अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ और मैं हूं उमर ख़ताब। नवाज शरीफ फाइनली पाकिस्तान आ भी गए, मीनार पाकिस्तान जलसा भी कर दिया। नून लीग की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है वो बहुत बड़ा जलसा था और नून लीग ने पता नहीं क्या फ़तह हासिल कर ली है। दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि 24 अक्टूबर तक जो हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है नवाज शरीफ को, तो 24 अक्टूबर के बाद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है, जबकि नवाज शरीफ को जो है रिलीफ दिया गया है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि जो सिविलियंस को फौजी अदालतों में जो ट्रायल के हवाले से केस चल रहा था उसको गैर आइनी करार दिया है। इन सारे सवालात पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आमिर भट्ट साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, आयरलैंड से हमें ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, आप बताइए कि नून लीग बड़ा दावा किया है कि जनाब बहुत बड़ा जलसा हुआ है, जैसे उन्होंने कोई कामयाबी हासिल कर ली है और अभी से मियाँ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए हैं पाकिस्तान के। नहीं, देखें, ऑप्टिक्स की तो कामयाबी वो कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स तो उन्होंने बनाया, देखें उस पर बड़ी मेहनत की, क्योंकि उन्होंने कुछ हमारे यहाँ तो आपको पता ही है बहुत सी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मुल्क को गवर्न कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं बड़ी देर से। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक पावर शो या एक आप कह सकते हैं गैदरिंग शो का एक इनेकाद किया, बड़ी मेहनत करके लोगों का 4-4, 5-5 हज़ार अफराद ले आए। वो तो अगर एक एक इलेक्टेबल ले भी आए तो इतने क्राउड वो बना लेते हैं। देखना तो ये असल फतेह तो होती है जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन में वोट की शक्ल में होती है जी। ये इसको आप फतेह या वो कोई आप इसको लिटमस टेस्ट तो नहीं कह सकते कि 100% जी वो सब कुछ ले गए। लेकिन ये है कि जाहिर है पार्टीज का हमारे यहाँ एक तरीका, एक वतीरा भी यही रहा है कि जी इसमें साथ साथ एक कॉन्फिडेंस लोगों में बिल्ड किया जाए कि जनाब अब हम आ गए हैं, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, अब अगर मुझे इक़्तिदार दे दिया जाए ऐसे हो जाएगा। और फिर बात हमारे यहाँ आपको पता है कई दलीलें भी दी जाती हैं जब नाकामी होती है कि जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था, मुझे तो अब पता चला कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। इस तरह के बड़े बड़े पॉपुलर लीडर भी माजी में शिकस्त खाते रहे हैं और बड़े बड़े गैर पॉपुलर भी खाते रहे हैं। हमारा तो एक अजीब किस्म का ये अलमिया है अवाम के लिए। लीडर्स तो सारे के सारे एंजॉय करते रहते हैं। अब देखा जाए तो आज जैसे इस वक्त ये आ गए मैदान में, तो इनके मद्दे मुकाबिल जो हैं पीटीआई के चेयरमैन वो जेल में है। कल को वो पूरी ताकत में आए थे और वो खुद कहते थे अंपायर की उंगली उठेगी। और एक मेरा ख्याल है माली से लेकर एक कोचवान से लेकर एक पढ़ा लिखा आदमी ये उसका यही मतलब लेता था कि अंपायर की उंगली से मतलब है कि फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट। तो ये इस तरह की बातें करके भी कुछ अगर नहीं भी था हकीकत में, तो एक बाकायदा एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया गया जी हम लोग तो इनके सहारे आते हैं। बाद में जाके होश आती है तो पता चलता है कि यार ये तो हम लोग गलत कर गए। उस वक्त तक मुआशरे के अंदर बड़ा बिगाड़ पैदा हो चुका होता है, सियासत में भी। तो ये चीजें कुछ हमारे यहाँ ये जो नापुख्ता कारी रही है ना सियासी लीडर्स में, जो इसमें मेरा ख्याल कुछ लोगों ने प्ले अभी किया, तो वो अब मेरा ख्याल है कि आज इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शक्ल में कुछ ऐसे लग रहा है कि अब आसानी से वो जो माजी की अदालतों में हमें तासुर था, मुमकिन तासुर के जी उनको कहीं से तो पैगाम आ जाता था, इंस्ट्रक्शन का लफ्ज तो मैं नहीं यूज करूंगा अदालतों के एहतराम में, तो आराम से जुल्फिकार अली भुट्टो का मर्डर कर दिया जाता था, तो फैसला में दिया जाता था, फिर इंस्ट्रक्शन लेके वो फैसला ओपन कर दिया जाता था। तो आज ये जो 102 अफराद मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहे थे, वो तो 102 के 102 तकरीबन मुबैना तौर पर पीटीआई के लोग हैं। तो एक तरह अब ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने ये जो फैसला दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि वो जो एक सख्त ट्रायल होना था जिसमें शॉर्ट ऑर्डर होता है और शवाहिद भी बात का नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन इसमें वकीलों की बहरहाल माशाल्लाह मेरे बड़े अजीज भी हैं वकील, उनकी चांदी हो जाएगी। जाहिर है फिर वो तो ये किसी ना किसी ने तो मौज करनी है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। लेकिन आप किस तरह देख रहे हैं कि 24 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 24 अक्टूबर तक उनको हिफाजती जमानत दी गई है नवाज शरीफ साहब को, जी, तो उसके बाद उनका मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? आप सीनियर तज्जियाकार हैं। हाँ, और असल में ये बड़ा अहम सवाल है। मैं ये जो बात कर रहा था ना कि जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो उसमें मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ एक बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी तो होता है ना
एक मैसेज भी होता है कि देखिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इस वक्त किसी के पैगाम के तहत या जो एक अमूमी तासर था उसके बरक्स उसने फैसला दिया कि जैसे कहा जा रहा था ये कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंडिंग है तो ये फैसला फौजी अदालतों को कंटिन्यू करने दिया जाएगा। इस तरह मुझे 24 अक्टूबर के बारे में उसके 100% तो यकीनी तौर पर नहीं कहा जा, लेकिन ये नहीं होगा कि 24 अक्टूबर को बिल्कुल ही इंसाफ की धज्जियां बखेर दी जाएंगी, जो कानून और कायदे के मुताबिक चीजें होंगी वही फैसले होंगे, भले वो सुप्रीम कोर्ट से छोटी और उससे भी छोटी अदालतें हों। वहां पे कानून की बहरहाल मैं समझता हूं कि सिर्फ पैगाम रसानी पर नहीं होगा, सिर्फ अमूमी तासुर पर फैसले नहीं होंगे। अलबत्ता आज इसहाक डार साहब को एक फैसला आया है और उसमें कहा गया जी कि नैब के प्रोसिक्यूटर ने कह दिया जी हमारे पास इनके खिलाफ शवाहिद ही नहीं है। वो भले ठीक है, ये सही है कि स्टेट जो होती है वही मुकदमा दायर करती है और अदालत में जाके शवाहिद पेश करती है, लेकिन मैं आज ही बात कहता आया हूं कि जज और प्रोसिक्यूटर में फिर भी फर्क होता है बहुत। जज अगर अपनी दानिश में समझते हैं कि प्रोसिक्यूटर झूठ बोल रहा है तो बाज़ का जजेस को तो आपको पता है दफा तरमीम तक का इख्तियार होता है, यानी जिसमें वो कहते हैं कि जी आपने ये दफा लगा दी, सेक्शन फलाना फलाना ताज़ीरात पाकिस्तान ये कम है या इसको ज्यादा करो, इस तरह तफ्तीश करो, दोबारा रिमांड कर देते हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ काफी देर से ये प्रैक्टिस मफकूद है जनाब। अच्छा भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि 24 अक्टूबर तक जमानत है नवाज शरीफ साहब की, आपको उनका मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है? जी भट्टू साहब बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका कि आपने मुझे लाइन पे लिया, और सीनियर तजिया निगार मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो पहली बात में मियाँ साहब की बात को यहाँ पर बड़ा करूंगा, जो उन्होंने कहा ना कि बड़ी अच्छी एक जो ना ऑप्टिक्स उन्होंने जो खेले हैं, जो किया है नून लीग ने, असल में आपने अगर मरियम साहबा की वीडियो अगर आप देखें जो चल रही है आजकल बहुत ज्यादा, कि मुझे पता है कि किस तरह क्या किया जाता है, क्या करना पड़ता है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है जी, और वो किया उन्होंने तो आज वो यहां तक पहुंचे, ठीक है, ये उनकी कामयाबी का राज है। रही बात कि मियां साहब 24 के बाद किधर होंगे या 24 को कहां पर होंगे, तो जो अगर आप हमारे अदालती निजाम को देखें, आप यकीन करें, मैं आपको जो है ना इस लास्ट जुमे की बात बता रहा हूं, यहां की आयरलैंड की जी, मैं मस्जिद और अदालत बिल्कुल करीब करीब है। यहां पे मैं जुमा पढ़ने जा रहा था, मैं जज को देख रहा हूं, जज ने कॉफी पकड़ी हुई है तो वो टहल रहा बाहर, तो मैंने उसको जाके सिर्फ यही पूछा, तो व्हाट यू डूइंग हियर, इज आई एम ऑन माय ब्रेक। जज खुद अपनी कॉफी लेके बाहर ब्रेक के ऊपर आया हुआ है, कोई सिक्योरिटी कोई बात कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। हमारी जो अदालती निजाम है ना, हमारा अदालती निजाम अदालतों ने ठीक करना है, वकाला ने ठीक करना है, ठीक है जी, अवाम पाकिस्तान ने ठीक। हमने हमेशा जिस दिन हमने एक दूसरे को बुरा कहना छोड़ दिया, अपने आप में बुराइयां ढूंढनी शुरू कर दी, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हम लोगों ने हमेशा अमेरिका को गलत कहा, हमने अपने अफवाज पाकिस्तान को गलत कहा, अपने अदारों को गलत कहा, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन कभी किसी सियासतदान ने सियासत में आकर 4-4, 3-3 बार बारियां लेकर इन सब चीजों को ठीक किया नहीं किया। इसका मतलब है कि अदारे ठीक हैं, सियासतदान गलत है, ठीक है जी। अगर अदारों में गलतियां होती, अदारे इनको लेके आते तो फिर उनको ठीक करते, ये ठीक है ना, इन गलतियों को दोहराते ना, बाहर आके कहना जी मेरी तो हुकूमत ही नहीं थी, कर तो पीछे कोई और आता, तो ये गलत बात है, ठीक है। रही बात 24 की, अगर आप कानून के तहत देखें, अगर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक आप देखें, तो इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, ये जेल में जाएंगे, बनता ही ये है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने आइन, तो बिल्कुल ही आपको पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि कितनी वुकत है आइन की इस वक्त, ठीक है जी। एक वो वजीर आजम साहब का जिसको आप गोलियां लगी हो तो आप कहने जी इसको अदालत में व्हीलचेयर पर लेकर आए और बायोमेट्रिक कराएं, और एक वो जो सजा याफ्ता बंदा है, ठीक है जी, इस मुल्क का, मुझे इससे गर्ज नहीं है। देखिए हमें पाकिस्तान से मियां साहब को और इमरान खान को सेपरेट करना होगा, ये सियासतदान है, ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है जी। पाकिस्तान वो है जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है, वो लीडर होता है, वो डीलर नहीं होता, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। ये हमेशा डील कर गए, डील करके वापस आए,
ठीक है जी। तो जब आप डील करके जाएं, डील कर वापस आएं, आजकल जैसे मियां साहब ने बहुत अच्छी बात की कि एक रेडी बांध से लेके टॉप आपका जो एजुकेटेड पर्सन है ना, उसको भी पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन खुदा के लिए अपने अदारों को बदनाम मत करें, आप अपने अदारों के साथ मत खेलें, आप अपने अंदर झांके कि आप कहां पे गलत हैं। ठीक है, जब आप आगे आ जाएं तो वेल एंड गुड, जब आपको पीछे धकेल दिया जाए तो अदारों ने ये किया, अदारों ने वो किया। अच्छा, ठीक है जी। जिस तरह आपने पहले बायोमेट्रिक का भी जिक्र किया है कि इमरान खान साहब को जिस तरह से कहा गया था कि वो उनको गोली भी लगी हुई थी, उसके बावजूद वो अदालत में आए, और इमरान खान साहब के जो नवाज शरीफ के हवाले से उनको पहले ही हिफाजती जमानत भी मिल गई, और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो नादरा वाले जो है वो एयरपोर्ट पर ही पहुंच जाते हैं। तो इससे साबित नहीं होता कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जस्टिस के हमारे यहाँ, और एक आम आदमी को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? बट सब आप आम आदमी को बता रहे हैं कि देयर इज टू पाकिस्तान। ओके जी, एक गरीब का पाकिस्तान, एक अमीर का पाकिस्तान। ठीक है जी। और ये आप असल में बात पता क्या है, हमारे बहुत से सीनियर लोग तजियाकार माजरत के साथ वो कहते हैं जी निजाम नंगा हो गया। निजाम नंगा नहीं, आपने पाकिस्तान को नंगा कर दिया। आपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा कर दिया। ठीक है जी। आप, क्योंकि निजाम तब नंगा होता है जब निजाम को इज्जत और बेइज्जती का पता हो। ठीक है, हमने हमेशा नवाज शरीफ के लिए रैलियां निकाली, हमने हमेशा इमरान खान के पीछे रैलियां निकाली। मुझे आज तक बता दें किसी ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो? ठीक है, बहुत अच्छा। हमारे साबका वजीर दिफा, हमेशा इन्होंने ओवरसीज को लताड़ा, बुरा भला कहा। अब मैं आपको बताता हूं, बीइंग ओवरसीज, कि हमारे दुख और दर्द क्या है। हम जब यहां पे अच्छी चीजें देखते चाहते हैं कि हमारे बहन भाई जो पाकिस्तान में, सगे बहन भाई नहीं, हर पाकिस्तानी बहन भाई हैं। मियां साहब, आप भट्टू साहब, आप बहन भाई हैं हमारे। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज, जो एंजॉय हम यहां पे करते हैं लाइफ को, वो हमारे पाकिस्तानी करें वहां पे। ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूं, आयरिश सिटीजन हूं। अभी मियां साहब से सवाल ये है कि मियां साहब, पीपल्स पार्टी जो पिछली आप देखें 16 माह की कारकर्दगी भी देखें, उससे पहले भी देखें, जो पीडीएम बनी हुई थी तो उसमें नून लीग के साथ साथ नजर आई, लेकिन अब पीपल्स पार्टी नाराज नजर आती है मुस्लिम लीग नून से, क्या वजह है? नहीं, देखें, वो अपनी एक डिस्टिंक्ट इलेक्शन आइडेंटिटी, अपनी तशख्खुस जो है वो तो बरकरार रखेंगे ना। ये तो हमारे यहाँ एक वतीरा रहा कि क्रिटिसिज्म करेंगे तो आप थोड़ा सा जुदा गाना अपने आप को मुनफरद शो करेंगे तो आपका एक वो मंत्रा या बयानिया या जो आपकी स्टेटेड पोजीशन है वो एक थोड़ी सी कौम में पजीराई हासिल होगी कि देखें जी वो जो 16 माह में कारकर्दगी थी हम तो उनके साथ थे, तो सिर्फ इसलिए था कि कंसेंसस, आज बिलावल साहब ने बता दिया वैसे कि हम तो उनके साथ थे कि जी हम चाहते थे कि कंसेंसस हो, जिस तरह मुतफिका आइन मंजूर हुआ वो भी एक कंसेंसस था वो मुल्क को आगे निकालने का। मैं इसमें थोड़ी सी बात जो अभी भट्ट साहब ने की बहुत उम्दा की, मुझे खुद भी इत्तेफाक एक यूके की कोर्ट में मुझे पाकिस्तान से वीडियो लिंक पे गवाही देनी थी, तो मैंने उसमें सवाल जवाब भी कर रहा था, तो मैंने फिर जज साहब से कहा कि योर ऑनर मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा ओके मिस्टर रहमान यू आर अलाउड। तो मैंने कहा योर ऑनर के इस तरह करके मुझे यूके पुलिस से कोई थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन हैं, मैं उसको कोशिश करता हूँ उर्दू में बात करूँ। यानी कि उन्होंने कहा कि आप मिस्टर रहमान कह रहे हैं यूके की पुलिस के बारे में तो दुनिया में उतरे हुए, यकीन करें मुझे शर्मिंदगी हो गई कि मैं परेशान हो गया, मैंने आई हैड टू टेक माय वर्ड्स बैक। तो मैंने कहा वाकई ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी भट्ट साहब ने की कि देखें इदारों का आपस में इतना बाकायदा हार्मनी हो और उनका फोकस एक ही हो कि अवाम की खिदमत, अवाम का रिलीफ, अवाम की एम्पावरमेंट। तो फिर यहां तो यही कुछ हुआ ना, अवाम की एम्पावरमेंट तो मकसूद ही नहीं होती किसी को, तो उसमें फिर यह है कि पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्टेशन तो लोग यही करते हैं कि एक दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कुछ मिस्टेक्स भी होंगे, हुए भी हैं सबसे, लेकिन एक दौर में उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तो फिर एक दुनिया में मुल्क को मुतारफ कराया, ओवरसीज की जैसे ये बात कहते हैं कि बहुत से लोग बाहर जाके उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली, फिर ये आपकी स्टील मिल आई, फिर ए बॉम्ब का भी उन्होंने डिफाई करते हुए इंटरनेशनल नॉर्म्स को, और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव उनका बड़ा एक अच्छा मजबूत रहा।
लेकिन ये था कि बात वही आ गई जो अभी भट्ट साहब भी कह रहे हैं मेरे छोटे भाई कि वो बजाय हम आगे जाने के हम फिर वापस चले गए। इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो भी कहते थे पार्लियामेंट में खड़े हो गया, आखिरी खिताब जो था कि दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक। वो हम तो फिर क्लॉक को तो आगे चलने नहीं देते ना, क्लॉक ने तो अगली सुई ने अगले मिनट पे चले जाना, फिर अगले मिनट में चले जाते हैं। मियां साहब ये तो पीछे चले जाते हैं। इलेक्शन से मुतालिक बात करें तो क्या मियां साहब फौरी इंतखाबात पर जोर देंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए ये इतने मासूम तो नहीं होते ना पॉलिटिशियन, कि पॉलिटिशियंस के पास उन्होंने गेज किया होता है अपना पॉपुलैरिटी ग्राफ। वो भले देखे ना, अब उनको ये भी मालूम है कि हमारी पॉपुलैरिटी कम हुई है। ये सिर्फ महज मीनारे पाकिस्तान पर जलसा कर लेने से पॉपुलैरिटी एकदम सर्च तो नहीं कर देगा, अब सर्च तो नहीं कर जाएगी जी। लेकिन ये उन्हें असेसमेंट आया कि हमारा अगर वोट बैंक पहले पीटीआई का 1 करोड़ 68 लाख था, अब वो राइज कर गया और हमारा अगर 1 करोड़ और कुछ लाख था, चंद 1 2 10 20 लाख, तो वो गालिबन लाखों में आ जाए, 17 लाख आ जाए, 80 लाख आ जाए। वोट बैंक तो बड़ी पार्टीज का फिर भी रहता है। इन्होंने कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई शरायत की होता है, अवाम के अंदर एक कोई ना कोई पैगाम दिया होता है, कोई अपने इन्होंने कनेक्टिविटी भी बनाई होती है थ्रू इलेक्टेबल्स, थ्रू बरादरी सिस्टम। वो अभी तक हमारे यहाँ चूंकि इन चीजों में हमारे इतना इर्तका देखने में नहीं आया, यानी जैसे कह सकते हैं ना कि आप खुशनुमा इर्तका सियासत में या हमारे मुआशरत में, वो देना वैसे वाकई वो लीडर्स ही हमें वो रोशनी देते हैं, लेकिन अवाम भी मेरा ख्याल है, जैसे अब मेरे ओवरसीज भाई वहां बैठे हुए हैं, वहां के अवाम भी अपना राइट जो है उसको असर्ट करते हैं। आज मुझे एक साहब कहने लगे जी मेरा काफी दिनों से मीटर उतरा हुआ है, तो मैं भी 3-4 दिन पहले आया तो मैंने कहा, तो वो कहने लगे जी अब मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। मैं कहा यार मेरी बात सुनो, ये ताली 2 हाथ से बचती है, जब आप रिश्वत में आमादा नहीं होंगे तो इस तरह 10 बंदे और आपकी तरह बैठ जाएंगे इस मुल्क में, इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर अहलकार आसानी से रिश्वत नहीं मांगेगा। तो पीपल विल ऑल्सो हैव टू राइज, लोगों को भी अपने राइट्स का पता होना चाहिए और उसके लिए वो असर्ट करें, तो तभी निजाम सुधरते हैं। ये तो वाकई आसमानों से तो कुछ भी नहीं। अब मैं भी बाहर के ममालिक जाता रहता हूँ, मेरे भाई तो वैसे ही बाहर बैठे हुए हैं, तो मैं उन्हें जब भी कभी आता हूँ लोग कहते हैं जी तरक्की आपने देखी, अमेरिका की देखी, चीन की देखी, फलां। मैं कहता हूँ भाई कोई मनो सलवा आसमानों से नहीं आया, उन कौमों ने मेहनत किया है, दिन रात एक किया है, जहानत का इस्तेमाल किया है, एक दूसरे के साथ फेयर डील किया लाइफ में, और सच्चाई के साथ रास्तगोई के साथ आगे बढ़े हैं, और उससे मुआशरत भी बेहतर होती है और क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ अप्रोच है कि जनाब हम सब ने अपना अपना काम करना है। मतलब अगर हम सब अपना अपना काम करते जाएंगे तो मुल्क की इनफरादी जो हमारा आउटपुट है वो इज्तिमाई आउटपुट बन जाएगा। अच्छा हम करते हैं कि जी अब जी वो बड़ा कोई खूबसूरत हीरो आसमानों से उतरेगा या कोई गंजा उतरेगा या कोई और उतरेगा, वो हमें निजात दिलाएगा। कोई भी निजात नहीं दिला सकता, हमें करनी आगे बढ़ करना होगा। बट सब आप क्या समझते हैं? जी निजात अल्लाह ताला ने हमें देनी है अगर हम काम करें। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, हमें कुछ करना होगा, आवाम को कुछ जो है होश के नाखून लेने पड़ेंगे, कोई और नहीं आएगा कि उनकी तकदीर बदल देगा। डॉक्टर साहब मियां साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ, मियां साहब ने बड़ी क्लैरिटी के वाज़ेह अल्फाज में मैं बहुत कुछ बता दिया जो कि मैं बताना चाहता था। असल में बात वो ही है कि पावर जो अवाम की होती है ना, वो आवाम को खुद बनानी पड़ती है। जैसे एक अदारे को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है, उसको अपनी पावर पड़ती है, ठीक है, वही चीज है अवाम को अपनी पावर शो करना। उन्होंने मियां साहब ने भी वाकया आपको सुनाया, मैं आपको एक रीसेंट वाकया बता देता हूं। मुझे पुलिस वालों ने रोका, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी एक जगह के ऊपर, ठीक है जी, और मेरा कसूर भी नहीं है, वो मैंने खड़ी की, पुलिस को कॉल की कि इधर आओ, ये गाड़ी मैंने खड़ी की है, मुझे बताओ कि गलत कौन है यहां पे। वो उसने मेरे से थोड़ा सा बदतमीजी की उस पुलिस वाले ने। अच्छा, मैंने फिर कॉल कर दी, दूसरा पुलिस वाला आ गया, वह गाड़ी आ गई। अब मेरा कजन गुजर के जा रहा था पास से, उसकी जरूरत नहीं रुक के पूछे कि हो क्या आ रहा है यहां पे, ठीक है, मुझे पता था मैं राइट पे हूं। वो पुलिस वाला कहता है क्या हुआ, मैं कहा सबसे पहले इससे पूछो इसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो क्यों किए। उस पुलिस वाले ने सॉरी की मुझसे और उसने मुझे कहा जी ये जो तस्वीरें तुमने बनाई हैं ये मुझे दो, ईमेल करो और मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा। आप पाकिस्तान में अब हमारी जो असल में अवामी पावर है ना, हम खुद गलत है, हम खुद गलत है। हम वोट उसको देते हैं जो हमें थाने से छिड़वा सके। भाई काम क्यों ऐसा करे,
ये आपने सही बात। हम जिस दफ्तर में जाते हैं हम कहते हैं यार ये काम बगैर रिश्वत के नहीं होगा, यार मैं करवा दे आऊंगा। वो यार ओ भाई वो आप काम ऐसा करो ही ना जिसपे आपको रिश्वत देनी पड़े। मैं आपको एक चीज ये बताऊं, रिसेंटली तकरीबन 2 हफ्ते पहले मेरे भाई को घर के बाहर गन पॉइंट के ऊपर मस्जिद से नमाज पढ़ के वो आया है और शॉप पे रुका है बेटी के लिए कुछ चीज लेने के लिए। गन पॉइंट के ऊपर उसको लूटा गया, दुकान को भी और उसको भी, ठीक है जी। और कोइंसिडेंटली वो उसका एंगल ऐसा था कि मेरे घर के कैमरों में वो नहीं आ सका। अब पुलिस को 15 पे कॉल की। अब मैं आपको अपने अदारों की बात बता रहा हूं जो कि हमने हमेशा नेगेटिविटी फैलाई है। 15 पे कॉल की, विद इन नो टाइम पुलिस पहुंची है वहां पे। पुलिस ने आके मेरे भाई को कहा जी आप कंप्लेन करो। उसने कहा जी मैं कंप्लेन नहीं करनी, आपने करना क्या इसका, मैं क्यों कंप्लेन करूं। ठीक है जी, वो उसको इतना बात करके घर आ गया। अब जो डीपीओ ऑफिस है गुजरांवाले का, वहां से कॉल आती है भाई को, भाईजान आप कंप्लेन करवाएं। उसने कहा जी मैं नहीं करवाऊंगा, आप क्या करेंगे, 30-40 हजार रुपए मेरा चलेगा, कोई मसला नहीं है, जान बच गई, मेरा बेटा बामुश्किल बचा, गोली उसके बिल्कुल पास से गुजरी है। ठीक है जी। और उसने कहा जी नहीं आप कंप्लेन करवाएं। उन्होंने कहा जी मेरी वालदा इजाजत नहीं देती कि मैं थाने जाऊं। उन्होंने कहा जी एसएचओ आपके पास आएगा, और विद इन नो टाइम एसएचओ आपके घर आ जाता है। कभी हुआ था पाकिस्तान में ऐसा? बिल्कुल नहीं हुआ था। हम जो अच्छी चीजें हमारे इदारों की वो अवाम को बतानी चाहिए, जो बुरी तो नजर आती है हम लोगों हम अगर पुलिस को हौसला अफजाई नहीं करेंगे, अपने इदारों की हौसला अफजाई नहीं कर, हमने हमेशा नेगेटिविटी फैलाई है। ये सब क्योंकि हम खुद नेगेटिव है और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सही इदारे का तो उसको मैंने जाना था, जरा इजाजत देनी चाहिए। बट साहब आखिर में ये बताइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो गैर आइनी करार दिया गया है, और ये कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनका ट्रायल जो है वो आम अदालतों में होगा, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो मैं ये पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करता हूं। बहुत अच्छा फैसला है। आपसे मैं सुन रहा हूं, मुझे भी कन्फर्म नहीं था, मैं इंतजार कर रहा था। और असल में बात पता है क्या है, 9 मई एक बहुत बड़ा सानिया था जिसमें हमारे अदारों को बदनाम नहीं सिर्फ किया गया, उनका नुकसान भी किया गया। ठीक है जी। और जो करने वाले हैं, शेर रशीद साहब की एक ट्वीट थी, मैं उसको जिक्र करूंगा उस ट्वीट का, कि मैं इंशाल्लाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको माफ किया जाए। मैं इस हक में नहीं हूं। जब तक आप जजा और सजा तयन नहीं ना करेंगे, सब कुछ ठीक नहीं होगा। आप बेगुनाह को माफ करें और जिन्होंने किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि हमारे जो अदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई फर्क ना आए। हम लोग इधर से मारकुटाई करते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। भाई किस चीज की माफी? इतनी बड़ी साने आप कर देते हैं, आप माफी मांगते हैं, किस चीज की माफी? ठीक है जी। बाकी जो ट्रायल है वो जब तक आपकी अदालतों में इंसाफ मिल रहा है तो आपके ट्रायल अदालतों में होने चाहिए। अगर आपकी अदालतें इंसाफ नहीं देती तो फिर बिल्कुल उस पर फौजी ट्रायल भी अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको आइन में तब्दीली पड़ेगी, आपको असेंबली में जाना पड़ेगा। जो पहले किया था 2 साल के लिए वो दोबारा करना पड़ेगा, और उसके लिए अभी हमारे पास ना तो कोई हुकूमत है और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये फैसला उनका बहुत अच्छा था। एक आपने बात की थी भट्टो पीपल्स पार्टी के बारे में भी, मियां साहब ने उसका आपको जवाब दिया, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। जी बिल्कुल जरूर। पीपल्स पार्टी या कोई भी पीडीएम की जमात है, उसके पास कोई बयानिया नहीं है इस वक्त, किसी जमात के पास भी। बयानिया बनाने के लिए अब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन क्या वो जो कीचड़ उछाला जाएगा, अवाम अब उसकी आंखों का, जैसे कहते हैं ना, ऑपरेशन हो गया हुआ है, ऑपरेशन होगा अवाम की आंखों का, बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो गया। उनको अच्छे बुरे का पता चल गया। आपकी जो यूथ है ना, अब कितना वोट नहीं है, बहुत ज्यादा बदल गए हैं। मेरे जैसे जो प्रदेश में बैठे हैं ना, वो जब घर बताते हैं ना कि हमारे बीइंग पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे क्या फैसिलिटीज है हमारे लिए, वो हमें अपने मुल्क में नहीं मिलती वो चीजें जो हमें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, सही कहा। बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान में अभी जो हमारे साबका वजीर दफा है उन्होंने सब कुछ बता दिया कि जी पीपल्स पार्टी क्या बातें कर रही है। उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, सब कुछ पता था उनको। इसका मतलब है जो डील चली थी, जो डील हुई थी, वो सब पीपल्स पार्टी को भी पता था, पीडीएम को भी पता था। ख्वाजा हसन साहब ने भी ये बता दिया। लेकिन
अब बयानिया बनाने के लिए हमें, जैसे पहले हमने अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को गले लगाया ना, अब बयानिया बनाने के लिए एक दूसरे को गाली गलोच नहीं करेंगे तो बयानिया नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। भट्ट साहब, मियां साहब, आखिर में आप बताइएगा कि इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छा फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपको क्या लगता है? नहीं, देखें, सुप्रीम कोर्ट का जब लफ्ज आता है ना, देखें एक मिसाल है, एक बंदा कत्ल करता है, अदालत से ट्रायल होता है, बिलाखिर वो सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें चलती हैं, फांसी हो जाती है कातिल को, तो फिर उसको फांसी हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो एक ऐसा फोरम है, जो हाईएस्ट फोरम ऑफ जस्टिस है, वहां जो फैसले होते हैं फिर जाहिर है उसका अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर उस पर अमल दरामद जो है वो तो मस्त है। लेकिन बात एक, हमारे यहाँ कई एक वक्त में कई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस चल रही हैं हमारे यहाँ। मियां साहब माजरत के साथ कंफर्म नहीं है ये, मियां साहब माजरत के साथ जो फैसले होते हैं वो सारे पैसों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का क्या इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं हुआ ना ये, हाँ यही तो बात है। अब यही मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ बाज़ औक़ात हमारे चूंकि कई अवामिल चल रहे होते हैं एक वक्त में, अमूमी तासुर ये भी है कि जैसे आप देखेंगे जिन्होंने सरों के फुटबॉल बनाए हमारे फौजी भाइयों के, उनको भी शक का फायदा देकर अदालतों ने छोड़ दिया, और इस तरह के बहुत से दहशतगर्द बहुत ज्यादा जुर्रत पकड़ गए कि जनाब हमारा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। हमारे कई अपने वकील भाई दोस्त अजीज हैं मेरे, कई वो बड़ी बड़ी लंबी भारी फीसें लेकर, उनका इतना फेस वैल्यू है कि अदालत में जाके बड़े से बड़े मुजरिम को रिलीफ दिला देते हैं। हालांकि मैं खुद फौजी अदालतें बड़ी मैंने भुगती हुई हैं, मेरे बारे में एक मिलिट्री डिक्टेटर थे बहुत बड़े, पाकिस्तान के मोस्ट पावरफुल मिलिट्री डिक्टेटर, और मैं अटक में भी बंद रहा हूं, मिलिट्री लॉकअप्स में भी बंद रहा हूं। मैंने स्पेशल मिलिट्री कोड नंबर 5 से मुझे सजा हुई थी, मुझे मिलिट्री कोड नंबर 37 रावलपिंडी से सजा हुई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे तो सिस्टम ये चल रहा है कि लोग समझते हैं कि बड़ी बड़ी फीसें देकर तो लोग आराम से निकल जाते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट के चक्कर में। तो ये भी ना हो ना कि जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा कि 9 मई तो एक वाकया हुआ है, उसमें चले मैं समझता हूँ 102 में से 10 लोग ही शायद अगर मुजरिम करार दिए जाते हैं, अगर कोई मुजरिम तो अब लोग ये समझते हैं कि ये उनको आसानी से उनको सजा नहीं होगी देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मियां साहब, एतराज हसन साहब ने बड़े क्लियरली बताया कि कैसे उन लोगों को पकड़ा जा सकता है। बड़ा हमारे अदारे जो है ना, माशाल्लाह, आपकी पाकिस्तान की जो ISI है टॉप एजेंसी है माशाल्लाह, ठीक है। हमारे जो अदारे हैं वो किससे कम नहीं है, ठीक है। हमारे आज हमारा पाकिस्तान अगर बचा हुआ है ना, मैं आपको बड़े तरीके से बताता हूं, पाकिस्तान अगर बचा हुआ है तो उसकी 2 रीजन है, एक अवाम और एक अफवाज पाकिस्तान। जी, नो डाउट। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का जो एक लगाव है, जो प्यार है, मैं अक्सर में कहता होता हूं कि जो बंदा अफवाज पाकिस्तान से नफरत करता है वो एक बाप की औलाद नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान से नफरत करता है, वो पाकिस्तान से नफरत करता है जो अफवाज पाकिस्तान से नफरत करता है। पाकिस्तान है तो अफवाज है, अफवाज है तो पाकिस्तान है, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। लेकिन हम लोगों ने हमेशा इनको लड़ाने की कोशिश की, इन सियासतदानों ने। ठीक है भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। अफवाज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भी है, एहतराम ज़रूरी है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मियां सैफुर रहमान सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आमिर भट्ट साहब थैंक यू सो मच, सीनियर सहाफ़ी जिन्होंने आयरलैंड से हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया दोनों का। नाजरीन, इसके साथ ही उमर खताब भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।